हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। समय देखकर थोड़ा सा चौंक तो गए होंगे कि क्लास आज 8 बजे क्यों हो रही है। प्यारे दोस्त, आज दिन में मैं उपलब्ध नहीं था और आप लोगों का पूरा दिन ही ना बिगड़ जाए, इस वजह से ये क्लास का समय मैंने 8 बजे का कर दिया और आप अभी 8 बजे हमसे इस क्लास में मुलाकात कर रहे होंगे। सही है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग। आज मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए हमने समय रखा है और जिस दिन भी 8 बजे हुआ करेगी वो समय आप लोगों को अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग दिख जाया करेगा। सही है, आप सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। मैं चलता हूं सीधे से सेशन पर। एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ, एक बार थम्स अप करो, दिल भेजो कि हाँ भैया वी आर रेडी फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए हम सभी साथी तैयार हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है और 1 से लेकर 3 तक, अर्थात 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसमें इसे हल करने पर कह रहा है PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6, जिनमें से 2 विवाहित युगल हैं। युगल का मतलब जोड़ा होता है। 2 विवाहित युगल हैं तो इसका मतलब शादीशुदा व्यक्ति कितने हैं? 4 हैं, 2 महिला और 2 पुरुष। ठीक है भाई, 2 युगल में 4 व्यक्ति ही तो होंगे। PQRSTU, ये इंग्लिश में यहां से क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, अगला कह रहा है T एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है। मैं इसे यहां बना देता हूं कि T एक अध्यापक है। T एक अध्यापक है जो कि किससे विवाहित है? डॉक्टर से विवाहित है। तो T एक अध्यापक है जो कि डॉक्टर से विवाहित है। ध्यान रखना, इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे कह रहा है कि जो आर और यू की मां है। ध्यान रखना हमेशा कि जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो आर और यू की मां कौन होगी? डॉक्टर। डॉक्टर, ठीक है, तो आर और यू की मां डॉक्टर है तो ये आर और यू बच्चे हो जाएंगे और डॉक्टर मां है तो माइनस हो गई। इसका मतलब टी अध्यापक है, प्लस हो गया। तो टी पति है और डॉक्टर उसकी पत्नी है। सही है, आगे सुनो। कह रहा है क्यू जो कि एक वकील है पी से विवाहित है। क्यू जो कि एक वकील है पी से विवाहित है। ध्यान रखना, क्यू वकील है और क्यू किससे विवाहित है? क्यू वकील है, पी से विवाहित है। ध्यान दो, ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कि P का एक बेटा और एक पौत्र है। तो P का एक बेटा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और एक पौत्र है। तो इसका मतलब तो बड़ी सीधी सी बात हुई। अगर P के एक बेटा है और एक पौत्र है, तो अगर P के पौत्र है तो इसका मतलब P का बेटा भी शादीशुदा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि T के माता और पिता का नाम Q और P होगा। P के माता और पिता का नाम Q और P होगा, तभी तो कहूंगा P के एक बेटा है और उसका एक पौत्र है जो R और U में से कोई एक पोता हो जाएगा। सही है, और 2 ही युगल है तो एक युगल Q और P हो गया, एक T और डॉक्टर हो गया। तो यहां पर Q का व्यवसाय वकील है तो मैं यहां पर वकील लिख दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझसे कह रहा है विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है। 2 महिलाओं में से जो 2 विवाहित महिलाएं हैं उनमें से एक गृहिणी है। तो एक तो डॉक्टर है, तो इसका मतलब जो P है वो गृहिणी है, वो गृहिणी है। सही है, आगे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। कह रहा है एक परिवार में एक छात्र है तो अन्य दूसरा पुरुष इंजीनियर है। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन गृहिणी है? तो गृहिणी कौन है? P गृहिणी है। कौन गृहिणी हुई है? P गृहिणी है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा कि P गृहिणी है तो B एकदम सही होगा।
पी अर्थात ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी है। नेक्स्ट कह रहा है आर किस प्रकार यू से संबंधित है। तो आर कौन है यू की, हमें पता है आर और यू भाई बहन है, लेकिन इसमें भाई कौन सा और बहन कौन सी है इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं जो सवाल का आंसर दूंगा वो भाई ऑब्लिक बहन दूंगा। ऐसे नहीं बोलूंगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भाई ऑब्लिक बहन का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। भाई भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है। आगे कह रहा है कि पी आर से किस प्रकार संबंधित है। पी आर से किस प्रकार, तो आर के पिताजी हैं टी और टी की माता है पी, तो पिता की माता होती है दादी माँ। दादी माँ बोले तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है। सभी प्यारे दोस्त ये बात अच्छी तरीके से जान गए होंगे। मेरे भाई लिख रहे हैं कि भैया जी 4 बजे का समय ही बढ़िया है, इस समय आज क्लास क्यों ले रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा यह है कि आज बादशाह सीरीज की क्लास क्यों नहीं हुई, ये डाउट है। एक्चुअल में मेरे प्यारे गुड्डा मैंने एक एमए का फॉर्म भर दिया था, एमए का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, है ना, सोशियोलॉजी है ना, समाज शास्त्र इसे बोलते हैं। तो इसका आज पेपर था मेरा और आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब ना हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो गई क्या मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों की क्लास मतलब पूरा दिन बेकार ना जाए, इस वजह से मैंने आप सभी की क्लास का समय आज शाम 8 बजे का कर दिया। सही है। तो ये था थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें हैं। हंस रहे हो हैं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। हालांकि मैं एमए ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस से पहले कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बीएड किया था। बीएड में इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद मैंने कि चलो एक बार सोशियोलॉजी से भी कर लेते हैं, तो ये कारण था। अब बताओ मैंने कोई बुराई कर दी इस समय क्लास लेके, तो छुट्टी नहीं की मैंने इस वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, इसका आंसर क्या है। देखो यहां पर सवाल क्या कह रहा है, मैंने कहा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। तो पी एस के ओ को इतना लिख रहा है, देखो पी 16 पर है और आई 9 पर है, तो माइनस का 7 हुआ है। एस 19 पर है, एल 12 पर है, तो ये भी माइनस का 7 है। के 11 पर है, डी 4 पर है, तो ये भी माइनस का 7 है। ओ 15 पर, एच 8 पर, तो ये भी माइनस का 7 है। सभी के सभी माइनस के 7 हुए हैं, सभी के सभी माइनस के 7 हुए हैं, ठीक है। चलो प्यारे गुड्डा, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि आर 18, के 11 -7, यू 21, एन 14 -7, एम 13, एफ 6 -7, क्यू 17, जे 10 -7, ये सब के सब माइनस के 7 हुए हैं। सही है। तो यहां पर टी 20 में से 7 गए तो 13 पर एम आएगा। डब्ल्यू 23 में से 7 गए तो 23 में 7 गए तो कितना आया, 23 में से 7 घटा दो 16 आ गया, 16 पर पी। 15 में से 15 में 7 गए तो 8 पर एच आएगा। एस 19 में 7 गए 12 पर एल, तो एम पी एच एल, एम पी एच एल पहले ही ऑप्शन पर है, ए ऑप्शन सही है। भैया जी पिता के बड़े भाई को क्या बोलते हैं, वैसे तो ताऊ बोलते हैं, पर अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन ताऊ ऑप्शन में मिलता नहीं है, अंकल अर्थात चाचा ही बोल दिया जाता है। सही है, इसलिए चाचा भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद 6, तो अभी 5वें क्वेश्चन पर आप मुझे ये बताएंगे, 5वें क्वेश्चन पर आप मुझे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि 1872 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, 1872 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। लीप वर्ष है, जल्दी से बताओ, और सही हो सकता है तो सही करो, नहीं तो मैं समझाऊंगा। देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 1872, देखो 1883 बता रहे हैं। तुम लोगों में यही तो कमी है, तुम लोग कई बार आते हुए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। 1872 में मेरे प्यारे दोस्तों अगर 11 जोड़ोगे तो निश्चित रूप से 1883 आएगा। पर आपसे किसने कह दिया कि आप 11 जोड़िए, 11 जोड़ा जाता है साधारण वर्ष के केस में,
ये साधारण वर्ष का केस नहीं है, यहां पर आप लोगों को 28 जोड़ना है। लेकिन आप जब 1872 में 28 जोड़ोगे तो आप लोगों को यहां पर 1900 मिलेगा, और 1900 भी गलत जवाब है, क्योंकि साधारण वर्ष रिपीट साधारण वर्ष में होता है और लीप वर्ष रिपीट लीप वर्ष में होता है। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर 1872 में 28 नहीं बल्कि आप कितना जोड़ेंगे, कोई है क्लास में जो बता पाए? ये स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए मैं कुछ चीजें बीच बीच में रखता हूं। तो यहां पर 1872 में ऐसे केस में आप सभी 40 प्लस कर रहे होंगे, तब आपके सवाल का जो आंसर आएगा वो 1912 आएगा, और 1912 ही करेक्ट जवाब होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि लीप वर्ष में हमेशा 28 साल जोड़े जाते हैं रिपीट होने के लिए, लेकिन अगर कभी 28 साल बाद ऐसा केस बन रहा है कि हमारे पास ऐसी शताब्दी वर्ष आ रही है जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो ऐसे केस में 40 वर्ष बाद रिपीट होता है। थम्स अप करो कि भैया कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, कभी नहीं भूलेंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हमने यहां बोला कि एस एच आर हर एक में कॉमन है, तो हमने उनको हटा दिया। कॉमन तक तो सारी चीजें हटेंगी। आई 9 पर है, यू 21 पर, आई 9 पर, आई 9 पर, ई 5 पर। सबसे छोटा 5 है तो यहां पर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां आई 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 खत्म, एन 14 पर, ई 5 पर, एम 13 पर, तो 5 वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ 13 14 में पहले 13 वाली वैल्यू 4 होगी और फिर 1 होगा, लास्ट में 2 जाएगा। तीसरे स्थान पर पूछ रहा था तो चौथी वैल्यू बनी है SHRIMP। पहले ऑप्शन पर यह चीज लिखी हुई है, मैं इसी के साथ चला जाऊंगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबका एकदम सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से मुझे जवाब दे दो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझना। तो भैया जी क्या बोला मैंने, देखो ध्यान पूर्वक। मैंने कहा निम्नलिखित में से कितने जी हैं, तो कितने जी बोल रहा है, तो देखो ये जी 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 और जी, ऐसे कितने जी हैं जिसके ठीक पहले के तथा बाद में एन आता है। पहले के और बाद में एन, इसके पहले के है बाद में एन है, बहुत बढ़िया। इसके पहले के है पर बाद में एन नहीं है तो ये गलत है। इसके पहले के नहीं है तो ये गलत है। इसके पहले के नहीं है, गलत है। इसके पहले के है बाद में एन है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 2 जी हैं जिनके पहले के है और बाद में एन है। ओनली कितने हैं, ओनली 2 हैं, ओनली 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इस समीकरण के आधार पर मुझे जवाब दो कौन सा सही हो सकता है। इस समीकरण के हिसाब में जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भैया आप इस समीकरण को लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, यहां पर क्या बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है यहां पर। आपको इसके बीच में ये स्टार स्टार से नजर आ रहे होंगे। बस एग्जामिनर ये कहना चाहता है मेरे भाई कि इन स्टार के स्थान पर कौन से ऑप्शन के चिन्हों को रख दूं ताकि मेरा समीकरण एकदम व्यवस्थित अर्थात सही हो सके। बताओ जल्दी से। आदर्श यादव भाई प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्यार के लिए थैंक यू, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दिलवा देंगे उनको, हम दिलवा देंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा कौन सा, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा है, चेक कर लिया जाए। गुणा माइनस भाग गुणा बराबर, गुणा माइनस भाग गुणा बराबर। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। 16 गुणा 17 माइनस 14 में 2 से भाग 7 बार और गुणा का 3। 17 में यहां पर 16 गुणा कर दो, 17 छिक्के 102 का हासिल 10, 17 कम 17 और 10 27, 272 बन गया। माइनस का 7 गुणा 3 21 हो गया।
दो में से एक गए एक, 27 में से दो गई तो 25, ये 251 होगा। 251 बिल्कुल एग्जैक्ट है साथी, सी ऑप्शन पर आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ध्यान से देखेंगे इसका जवाब क्या है। जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। डायग्राम बना दो कथन के हिसाब से। डायग्राम कथन के हिसाब से मैंने ये जब बैच में पढ़ाया या मान के चलो टॉपिक वाइज पढ़ाया तो 150 से पढ़ा सका है, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। सही है। कह रहा है कुछ कबूतर कौए हैं, तो यहां पर मैंने कहा कि ये सर्कल है कबूतर का, और कुछ कबूतर कौए हैं तो कुछ कबूतर को यहां पर कौए से कनेक्ट कर दिया जाएगा। सभी कृतक प्राणी कौए हैं, सभी कृतक प्राणी कौए हैं, तो यहां पर कृतक प्राणी अंदर आएगा। कृतक क्या लिख देता हूं, कृतक प्राणी अंदर आएगा। और कुछ चींटियां कृतक प्राणी हैं, तो ये कुछ चींटियां कृतक प्राणी से कनेक्ट होंगी, ये चींटियां होंगी। सही है। पहला कह रहा है कुछ कबूतर चींटियां हैं। क्या कबूतर का सर्कल चींटियां के सर्कल से कनेक्ट है दोस्तों? क्या कनेक्ट है दोस्तों? नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा पहला वाला। दूसरा कह रहा है कुछ कृंतक प्राणी कबूतर हैं। क्या कृंतक प्राणी कबूतर से कनेक्ट हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कृंतक प्राणी कबूतर से कनेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों बिल्कुल गलत हैं। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है, कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आगे बढ़ो गुड्डा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x 24 पर आता है। पहले पहले लेटर के हिसाब से बढ़ना है। x 24 पर, b 28 पर, जिसे मैं 2 भी लिख सकता हूं, f 6 पर और j 10 पर। ध्यान देना, 24 4 28, 28 मतलब 2, 2 4 6, 6 4 10, तो अभी 10 4 14 आएगा, 14 पर n हो जाएगा, 14 पर n हो जाएगा, और n से केवल b ऑप्शन शुरू है। n से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर b। फिर किसी भी अन्य ऑप्शन को चेक करने जैसी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मुझे यहां पर जवाब देंगे कि कौन सा समूह से अलग जा रहा है, कौन सा ऐसा है जो समूह से बिल्कुल अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर लिख रहा है कोर्ट टेनिस, व्यायामशाला व्यायाम, कुश्ती अखाड़ा, पिच क्रिकेट। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। पहला वाला है कोर्ट, यानी यह है मैदान, खेला जाता है टेनिस, बिल्कुल। व्यायामशाला मेरे प्यारे दोस्त ये खेल मान सकता हूं, व्यायामशाला एक स्थान मान सकता हूं और उसमें होता है व्यायाम। पिच एक स्थान है जिस पर क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन कुश्ती पहले दिया है और अखाड़ा बाद में, यानी ये रिवर्स है। ये कैसे होना चाहिए था, कोई बताएगा? कैसे होता तब ये ठीक मान लिया जाता कि ये है ठीक है। फिर ये होना चाहिए था, पहले अखाड़ा आना चाहिए था और अखाड़े के बाद कुश्ती आना चाहिए था, क्योंकि आप यहां पर किसी को भी देख लो, पहले स्थान दिया है, बाद में वहां कौन सा खेल है वो दिया है। कोर्ट स्थान है, कुश्ती स्थान है, पिच स्थान है, तो कोर्ट स्थान है, व्यायामशाला स्थान है, पिच स्थान है, तो पहले स्थान अखाड़ा होना चाहिए था। बोलेंगे हाँ या ना? नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर क्वेश्चन है नंबर सीरीज। हिचकी बड़ी आ रही है यार, आज कोई याद कर रहा दिख है। चलो कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से। 135 और 123, ये माइनस का 12 होगा, ये माइनस का 14 होगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों 93 से अगर मैं बात करूं तो 7 और 9 16 होगा, माइनस का 16, और ये होगा
13 में से 5 गए 8, 8 में 7 गए 1, तो पहले माइनस का 12 हुआ, फिर माइनस का 14, फिर माइनस का 16 हुआ, फिर माइनस का 18 हुआ, हर बार 2 बढ़ रहा है। अब माइनस का 20 हो जाएगा और 75 में से 20 घटाना है क्योंकि श्रृंखला कम होती जा रही है। तो मैंने कहा 75 में से 20 गए तो ये 55 आ गया, 55 आ गया। 55 करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अरे नहीं भाई, आपका भतीजा याद नहीं कर रहा, वो तो मेरे साथ आया है ऑलरेडी, वो आज यहीं पे ही है, बाहर खेल रहा है, तो वो तो याद कैसे करेगा। अब तुम कहो भैया भाभी जी याद कर रही होंगी, तो भाई अभी घर से 1 घंटा के लिए तो आए हम क्लास लेने के लिए, तो ऐसा नहीं है, मतलब वैसी आ रही है हिचकी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट याद बता करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। कह रहा है दी गई प्रश्न श्रृंखला के अनुसार ऐसे कितने स्वर हैं। स्वर मेरे प्यारे भाई कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। क्या बोला, ए ई आई ओ और यू। तो मेरे प्यारे दोस्त स्वर एक तो यू है, उसके बाद स्वर ई है, फिर ए है, उसके बाद आई है, ये सब स्वर हैं। कह रहा है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक संख्या है। पहले व्यंजन बाद संख्या, तो उससे पहले टी एक व्यंजन है, बाद में संख्या है, बहुत बढ़िया। पहले व्यंजन है, बाद में संख्या है, बहुत बढ़िया। पहले व्यंजन है पर बाद में संख्या नहीं है, तो ये गलत है। पहले व्यंजन नहीं है, ये गलत है, सॉरी व्यंजन है पर बाद में संख्या नहीं है। तो ऐसा केवल 2 ही हुए, ऐसे केवल 2 हुए, ओनली 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई कौन सा अलग है। देखो ध्यान से, मैंने कहा पहले डी और डब्ल्यू अपोजिट हैं दूध वाला, फिर ई और वी अपोजिट हैं एफ, जीटी रोड, केपी काला पानी। तो फिर क्या अलग हो सकता है, डी 4 पर, ए 1 पर, माइनस का 3, ई 5 सी 3 माइनस का 2, जी 7 डी 4 माइनस का 3, के 11 एच 8 माइनस का 3। बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। पहला और तीसरा जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है बाकी सब में, लेकिन दूसरे वाले में केवल 2 का ही डिफरेंस है ना, केवल 2 का ही डिफरेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नीचे दिए गए वेन आरेख में डॉक्टर्स शतरंज के खिलाड़ियों के रूप में पुरुष के पेशे को दर्शाता है। बताओ जल्दी से कितना आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। चलें एक बार चेक कर लें। कितने पुरुष डॉक्टर हैं, यानी पुरुष भी होने चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। कितने पुरुष डॉक्टर हैं, ध्यान देना, कितने पुरुष डॉक्टर हैं। पुरुष भी होने चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। तो एक तो 23 है और एक 24 है। अब आप लोग कहेंगे भैया जो 24 है वो शतरंज खिलाड़ी है, उसे क्यों ही कनेक्ट किया जाएगा। मैंने कहा इस वजह से किया जाएगा कि उसने ये नहीं बोला कि शतरंज खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। या तो क्वेश्चन ये कहता कि कितने पुरुष डॉक्टर हैं परंतु शतरंज खिलाड़ी नहीं हैं, तो मैं कहता केवल 23 होंगे। या क्वेश्चन कहता कितने पुरुष केवल डॉक्टर हैं, केवल का मतलब भी वही होता कि इसका मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये 23 + 24 को ही ऐड करेंगे और यहां पर ये 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथी, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और बता दो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक शब्द है ऑप्टिकल, ओ पी टी आई सी ए एल, ऑप्टिकल। सही है, क्या है? ऑप्टिकल। एक शब्द है ऑप्टिकल, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। मैं अभी खाना बनाकर आई हूं, बहुत समझौता करना पड़ रहा है पढ़ाई से, लड़की हूं ना भाई, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। गुड़िया अब पढ़ लो बेटा, थोड़े सब आंसर दे लेते। समझौता करना पड़ रहा है, मान रहा हूं मैं, ये बात बिल्कुल सही है, पर अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हम, तो तुम्हारी कॉपी पेस्ट खत्म हो जाती। तो बाकी मैं तुमको बता दूं कि बहनों को रोटियां बनानी पड़ती हैं, कुछ जिम्मेदारियां भैया को भी निभानी पड़ती हैं। छोटी परेशानी, कोई परेशानी हो सकता है आपकी जिंदगी में ज्यादा बड़ी परेशानियां हो, छोटी छोटी तो सबकी जिंदगी में है। तो बिल्कुल इस बात को कॉपी पेस्ट तुम मतलब मान ही नहीं रहे, इतनी देर से मैं मतलब इग्नोर करे जा रहा हूं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, सॉरी, है ना, सॉरी, कुछ गलत कह दिया, सॉरी, कॉपी पेस्ट मत करना। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्टिकल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। इसका मतलब स्वर में एक जोड़ दो। सही है, स्वर में एक जोड़ दो। तो मैंने क्या बोला? ओ का पी हो गया, आई का जे हो गया, ए का बी हो गया। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी कि व्यंजन में से एक घटा दो। व्यंजन में से एक घटा दो। पी का एक घटाओगे ओ आएगा, टी का एक घटाओगे एस आएगा, सी का एक घटाओगे बी आएगा, एल का एक घटाओगे के आएगा। इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर 2 बार आया है? बी 2 बार आया है, और एक जगह ही लिखा हुआ है, तो ज्यादा देखना भी नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा, मतलब लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जिस पर बी लिखा हुआ है। आगे आ जाओ इस सवाल पर। आप सभी से मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉपी पेस्ट प्लीज मत किया करो, बहुत पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। देखो ध्यान से, पहला लेटर और दूसरा लेटर चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अब कुछ साथी यहां पर कहेंगे भैया क्यों नहीं है, हर एक ऑप्शन एल और ओ से ही शुरू हुआ है साथी, तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है उस चीज की। यहां देखो, मैं कहूंगा पी, तीसरा लेटर देख करना, पी क्यू आर एस, तो अब टी आएगा तीसरा लेटर। तीसरा लेटर अगर टी आएगा तो पहले 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। आगे देखो, 22 से 31 मतलब 9 प्लस है, 31 से 40 9 प्लस है, 40 से 49 9 प्लस है, तो 49 और 9 58 हो जाएगा। 58, और 58 का मतलब होगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल को ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। यहां पर आपको बताना है कि एल क्यू एम से एन एस एन किसी लॉजिक के द्वारा बना है दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूं तो ई टी जी जी वी एच के द्वारा बना है, तो कौन बिल्कुल सेम लॉजिक पर यहां बना हुआ है? ध्यान देना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, मेरे सभी प्यारे दोस्त देखो, तो यहां पर L 12 N 14, तो ये प्लस का 2 है, Q 17 S 19 तो प्लस का 2 है, M 13 N 14 तो प्लस का 1 है। ऐसे E F G T U V G H यही सेम है। तो B, और यहां पर तो 4 जुड़ रहा है F के लिए, W X तुरंत आया, B C D R S T Q R, ये C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल, डी थोड़ा ही ना होगा। डी में तो जी और के में देखना 4 का डिफरेंस है, जी 7 पर है, के 11 पर है, 4 का डिफरेंस है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। एक शब्द है आर्टिकल, ए आर टी, मैंने कहा ARTICLE, आर्टिकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो सबसे पहले ए ही आएगा, बी इसमें है नहीं तो सी आएगा, डी नहीं है तो फिर ई आएगा, एफ जी एच नहीं है तो आई आएगा, जे के नहीं है तो एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। बोलो कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं? ए ठीक है, आर सी बदल गया, टी ई बदल गया, आई नहीं बदला, सी एल बदल गया, टी आर बदल गया, ई टी बदल गया। दो है, एक तो ए अपने यथावत स्थान पर है और एक आई भी अपने यथावत स्थान पर है। तो दो है ऐसे, ए अपने यथावत स्थान पर है और आई भी अपने यथावत स्थान पर है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। पत्ता गोभी सब्जी, कस्टर्ड आलू, देखो ध्यान से। और मेरे प्यारे साथियों, पत्ता गोभी क्या है? सब्जी है। कस्टर्ड आलू क्या है? और फिर मिठाई भी इसने दिया है। बताओ जल्दी से। तो देखो एक काम करते हैं, इसमें यहां पे से थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। पत्ता गोभी सब्जी, कस्टर्ड आड़ू जो लिखा हुआ है इसके बाद फल लिख लेना, कस्टर्ड आड़ू फल। एक बार करेक्शन कर लेना कॉपी में थोड़ा सा, यहां पे लिख लेना पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का संबंध सब्जी से है। पत्ता गोभी खाते हैं ना आप लोग? पत्ता गोभी सब्जी से, पत्ता गोभी सब्जी। कस्टर्ड आड़ू जो होगा, कस्टर्ड आड़ू, ये मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? ये होता है फल। और लास्ट बच गया मिठाई। तो मिठाई क्या है? मिठाई तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब करेक्शन ऐसे करना पड़ेगा कि मिठाई को यहां से हटाना पड़ेगा। तो मिठाई तो फिर मिठाई ऑप्शन में ही दे रखा है। अब कुछ इतने तगड़े कलाकार हैं, वो मिठाई का आंसर मिठाई से ही दे रहे हैं। यो नहीं कह रहे कि भैया ऐसा करेक्शन मत करवाओ। कलाकार एक से एक है। मैंने यहां पे ये चीज लिखी है तो यो कह रहे हैं मिठाई का, पत्ता गोभी सब्जी है, कस्टर्ड आड़ू फल है, मिठाई मिठाई है। बी ऑप्शन भाई साहब लाइन लगा के दे रहे हैं। लेकिन यो नहीं बोल रहे कि भैया एक काम करो, मिठाई को हटा दो और यहां क्वेश्चन मार्क ही ठीक है, यहां पे ही ठीक है क्वेश्चन मार्क, और कस्टर्ड आड़ू फल हो जाएगा। ये गलती, और इस गलती को वो लोग भी कर रहे हैं जो मतलब निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि ये गलती क्या है, ये गलती कई बार हो जाती है अनजाने में। एक बार ऐसे ही मतलब जैसे एक वो थे, जैसे आ जाते हैं ना, जब एक बार मैं गांव में था तो गांव में वो आ जाते हैं ना, कई बार भिक्षा मांगने वाले आ जाते हैं जो बाबा जी बोलते हैं हम उनको। तो जैसे ही वो आए तो वो आटा ले रहे थे, बाल्टी ले रखी थी उन्होंने हाथ में, तो वो आटा ले रहे। तो मैंने उनसे पूछी बाप के जी जो है चून लोगे कि आटा लोगे? जैसे आटे को चून भी बोल देते हैं ना गांव में, तो चून लोगे जी कि आटा लोगे? जबकि मुझे पूछना क्या चाहिए था कि आटा लोगे या गेहूं लोगे, लेकिन मैंने पूछ ऐसे लिया कि दोनों का मतलब ही एक है। अब वो भी हंस रहे, वो कह रहे बेटा कोई भी लिया, बात तो एक ही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां से मिठाई को हटा देना और बस यही क्वेश्चन मार्क रोक देना और कह देना कि फल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, फल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है कई बार, समझदार लोगों से भी हो जाता है। तो अपनी समझदारी पे शक ना करें, समझदारी पे शक ना करें, आपने बिल्कुल सही किया है। देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना, तो ड्राइव को पूछ रहा है। प्यारे साथियों, ड्राइव इसमें भी आया है और ड्राइव इसमें भी आया है। इस बात को आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि ड्राइव अगर दोनों जगह है तो इसका कोड भी दोनों जगह ही होगा। सही है। तो यहां पर देखो जेड आई दोनों स्थान पर है, तो जेड आई के साथ ही हम जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो ध्यान से। एफ 6 पर, के 11 पर, आई 9, एन 14, जे जी 7, एल 12, एच 8, एम 13, सबके सब प्लस के 5 हुए हैं, सबके सब प्लस के 5 हुए हैं। यहां पर देखना आर 18, डब्ल्यू 23, यू 21, जेड 26, एस 19, एक्स 24, टी 20, वाई 25, सबके सब प्लस के 5 हुए हैं। तो सब में प्लस 5 जोड़ दो। एच 8 और 5 13 पर एम, के 11 5 16 पर पी, आई 9 5 14 पर एन, जे 10 और 5 15 पर ओ। एम पी एन ओ करेक्ट होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ध्यान से सुनो, कब बनाएंगी 0 डिग्री का कोण? देखो, 0 डिग्री के लिए जैसे इसने 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री का कोण पूछा है, तो 0 डिग्री के लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है कि प्रथम वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दो। सही है, 60/11 की गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 60 छिक्के 360/11 हो जाएगा। 360 में 11 से भाग दे दो, तो कैसे दोगे, कितना जाएगा? 11 तिया 33, 3 बचे, 0 तारीख, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। ये आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। 32 सही 8/11 का मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट है। अब जितने भी बादशाह सीरीज वाले हैं उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा, उनको मैंने कुछ और बताया था। जल्दी से बता दो कहां हो तुम लोग, कुछ तुम्हारे हर्ट वगैरह थम्सअप वगैरह कुछ दिख जाए तो मुझे दिखा दो कितने लोग पढ़ रहे हैं उससे। आज क्लास नहीं आई है वो मेरी गलती है, मैंने बताया ना मेरा आज पेपर था एमए का, इस वजह से नहीं आई। कल आ जाएगी, 1:30 बजे ही अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। यो कि भैया तुम पेपर दे रहे हो, पेपर भैया कोई बुराई है, जितनी डिग्री मिल जाए जीवन में बढ़िया ही है। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी इकाई का अंक लोगे और अंश लोगे, कमेंट में भर दो कितना आना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। 10 टोटल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर 0 और 5 का टोटल 5 बन रहा है, जबकि मुझे कितना चाहिए? 10 चाहिए। 9 और 7 का टोटल 16 बन रहा है, 6 और 3 का टोटल 9, 33 और 6 का 39। तो ये कोई सा भी सही नहीं है, इसका मतलब कोई सही नहीं। देखो ये 2 और 8 10 बन गया, इसलिए ये सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, ऐसा होता है। सही है, बहुत बढ़िया। सर कहां से मिलेगी बादशाह सीरीज? गुड्डा यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे तो क्लास कर रहे हो, इस क्लास के खत्म होते ही एक बार BAD बादशाह मतलब बादशाह की स्पेलिंग उल्टी सीधी लिखोगे तो यूट्यूब अपने आप सही कर देगा, टेंशन मत लो। बादशाह सीरीज लिख देना, BADSAH लिख दो, BADSHAH लिख दो, कुछ भी है ना, बादशाह सीरीज लिखोगे और बादशाह सीरीज लिखते ही पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। है भाई, बताओ जल्दी से। कुछ तो ऐसे समझ रहे होंगे कि बादशाह की स्पेलिंग भैया पे लिखी ना गई, इसलिए यूं कह रहे हैं कि तुम थोड़ी बहुत उल्टी सीधी भी लिख दोगे तो कोई टेंशन ना है, वो अपने आप ठीक कर देगा। है भाई,
बेटा तुम लोग भी तुरंत पकड़ लेते हो हिंट को, है भाई। चलो मैंने BAD लिख के मुझे कंफ्यूजन सा हो गया कि आगे क्या लिखूं। मैंने फिर कही तुमसे कि वो अपने आप ठीक कर लेगा, पर तुम लोग खिलाड़ी आदमियों मौके को पकड़ लेते हैं। 4-5 लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि भैया बादशाह की स्पेलिंग भूल गए, अले घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहा, वास्तव में ही भूल गया। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कहां है तुम्हारे आंसर? बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। तो बहुत आसान हो रहा है ये तो, सभी चीजें आपस में डायरेक्ट जुड़ती जा रही हैं, है ना। कैसे? देखो 3 और 4 7 5 12 6 18 सबको जोड़ दिया। 7 11 18 3 21 4 25 सबको जोड़ दिया। 10 और 13 23 5 28 और 12 40। टोटल बाहर की संख्याओं का योगफल इसने अंदर लिखा हुआ है जोड़ के। तो जैसे ही इसने सब जोड़ के लिखे हैं तो ये करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और बता दो इसका आंसर क्या है। कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं? कमेंट में बता दो कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं इस आकृति के अंदर। जल्दी ढूंढो, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन दिस फिगर, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले जब वर्ग को काउंट करूंगा तो मैं कहूंगा कि एक वर्ग तो आप यहां पर ये बाहर वाला वर्ग देख रहे होंगे, तो एक वर्ग तो ये ही वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग ये इसके अंदर ये टेढ़ा सा वर्ग भी मौजूद है, तो ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग यहां पर ये छोटा वर्ग हो जाएगा। चौथा वर्ग यहां पर ये वाला बड़ा वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 वर्ग हो गए। 4 वर्ग के अलावा ये वाला एक बड़ा सा 5वां वर्ग होगा, 5वां वर्ग होगा। फिर उसके बाद ये 6ठा वर्ग होगा, ये 7वां वर्ग होगा, ये 8वां वर्ग होगा, ये 9वां वर्ग होगा। एक कंप्लीट ये 10वां वर्ग होगा। फिर एक ये 11वां वर्ग होगा। फिर यहां से आऊंगा तो ये 12वां वर्ग होगा, 12वां। फिर यहां पर आऊंगा तो ये 13वां वर्ग होगा और एक कंप्लीट बड़ा होगा। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या 14 बनेगी। टोटल वर्गों की संख्या 14 बनेगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वर्ष 2021, वर्ष 2021 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा? 2021 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष अगर है तो मैं 11 प्लस करूंगा, 11 प्लस करूंगा, लेकिन 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष की ही प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है इसमें 21 10 31 और 1 32 2032 बन रहा है, जो कि साधारण नहीं है, लीप वर्ष है। तब ऐसी स्थिति में मैं इसमें 11 प्लस नहीं करूंगा, फिर मैं इसमें 6 प्लस करूंगा और 2027 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट 27 के बाद अभी 28वां क्वेश्चन यहां पर हम समझेंगे कि 28 मुझे लगता है यहीं पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी प्यारे दोस्त यहां पर बताएंगे मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब, एक और क्वेश्चन का जवाब सभी प्यारे साथी बताएंगे कि साधारण वर्ष में, मुझे बताओ साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने, साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने आपस में समान होते हैं? 3 महीने
समान होते हैं, या मैं लिख देता हूं आपस में समान। तो मेरे भाई आपस में समान होते हैं। कोड याद है कि नहीं है? कोड याद है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बोलो, कोड याद है कि नहीं है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि जनवरी से दिसंबर तक के कोड होते हैं। ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी। कह रहा है कि 144, 025, 036, 146। मैंने कहा 144, 025, 036, 146। या जल्दी बता दो कितने लोगों को सब याद है? तो मैंने कहा फरवरी का कितना है? 4। मार्च का कितना है? 4। और नवंबर का भी कितना है? 4 ही होगा। तो फरवरी, मार्च और नवंबर ये बिल्कुल सेम होंगे। मैंने कहा क्या सेम होंगे? फरवरी, मार्च एंड देन नवंबर। फरवरी, मार्च एंड देन नवंबर समान होंगे। ऐसे ही जनवरी के समान कौन है बताओ? जनवरी के समान कौन है? जनवरी का कितना होता है? 1 होता है, और अक्टूबर का भी 1 होता है। तो ये कोड अगर आपको समान है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी ही अलग है। जनवरी का 1 है साधारण में, और वहां पर लीप वर्ष में 0 है। ऐसे ही फरवरी का साधारण में 4 है और लीप वर्ष में 3 है। बाकी तो सब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या है? सवाल ने क्या बोला? W हैज Q। तो A हैज B का अर्थ है A B की माता है, तो W Q की माता होगी। W Q की माता होगी। Q @T, A @B का अर्थ है A B की बहन है, तो Q T की बहन है। Q माइनस हो गई, T की बहन है। T एंड Y, A एंड B का अर्थ है A B के पिता है, तो T Y के पिता है। T पिता है तो प्लस Y के पिता है। Y @M, A @B A B की बहन है, तो Y M की बहन है। Y M की बहन है। M% के, A% B A B की पत्नी है, तो M पत्नी है K की। अगर M पत्नी है K की, तो K पति होगा M का। K पति होगा M का। कह रहा है K T से किस प्रकार संबंधित है? ये जो K है ये कैसे संबंधित है T से? तो T की बेटी है M और M का पति है K। बेटी के पति को, जो पुत्री का पति होता है, उसे दामाद कहते हैं, सन इन लॉ कहते हैं। सन इन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान पूर्वक, जल्दी से ध्यान से देखो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी साथी ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बोला, ये 4 4 2, तो 4 + 4 + 2 इनका वर्ग करोगे तो 4 4 8 और 2 10, ये तो ज्यादा बनेगा। 4 4 8 और 2 10 ज्यादा बन रहा है ना। 4 चौक 16। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बन रहा तो और देखते हैं। ऊपर की 2 संख्या जोड़ो, 4 + 4, और तीसरी संख्या को उसका पावर लगा दो, तो 4 4 8 और 8 का पावर 2 मतलब 64। ऐसी 2 + 3 करो, 2 + 3 और तीसरी संख्या को पावर लगा दो यानी कि 3, तो 2 और 3 5 का क्यूब 125 होगा। तो 2 + 3 यहां भी 2 + 3, लेकिन पावर कितना जाएगा? 4। तो 2 और 3 5 और 5 की पावर 4 बता दो कितना है? 625 के साथ आप सभी साथी चले जाएंगे। 625 करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे भाई, ध्यान से देखो इसका क्या आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई और बहन
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर सॉल्व करना है। एट द रेट का अर्थ 2 है, एट द रेट का अर्थ 2 है तो यहां 2 लिख दो, फिर प्लस आएगा। परसेंट का अर्थ 3 है तो 3 आएगा, फिर गुणा। हैज, हैज का अर्थ 156 है तो यहां 156 आएगा, फिर भाग कर दो। डॉलर, डॉलर का अर्थ कितना है? 6, तो यहां पर 6 आएगा, और माइनस कॉपीराइट कितना है? 10, तो यहां पर 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 3 गुणा 6 दूनी 12 है, 3 बच गए, 6 छिंग 36 और माइनस का 10। ये आएगा 2 प्लस 26 दिया 78 माइनस 10, 78 2 80, 80 माइनस 10 बराबर 70 आएगा। 70 आएगा मतलब, 70 आएगा मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 70 आएगा मतलब ए ऑप्शन। यूनिक सा है। ऐसे क्वेश्चन आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में से खूब पढ़े होंगे, पर यहां प्रयोग दूसरे तरीके से किया है। बाकी क्वेश्चन कोई ऐसा खास नया नहीं था जो आप लोग ना कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। भाई ये सवाल पजल का है, थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो सवाल पर चलें गुड्डा, एक बार डिस्कस करें इस सवाल को, कैसे हो सकता है? बोलो जल्दी से, कैसे हो सकता है? कोशिश करें। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर बोला DEFKLMN। इससे पहले यार एक चीज और सुनो ध्यान से मेरे भाई, एक चीज और सुनो। देखो आप लोग ना, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग क्लास में, चलती हुई क्लास में कमेंट करते हैं। मान लिया मैंने कि चलो बहुत बढ़िया, आप कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी इस उम्मीद से करते हैं कि भैया शायद हमारी कमेंट पढ़ेंगे, और शायद कल को मैं भी किसी से इस तरीके की कमेंट करूं या कुछ इस तरीके से बोलूं तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि सामने वाला रिप्लाई करे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक वास्तविकता मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जब कभी भी आओगे ना घूमने के लिए स्टूडियो, तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि कमेंट कितनी स्पीड से चलती हैं, कमेंट कितनी स्पीड से चलती हैं। अभी क्लास में लगभग 2600 बच्चे हैं, और कमेंट सच में बहुत स्पीड से चलती हैं। कमेंट नहीं देखी जाती, और लगातार कमेंट ही पढ़ता रहूंगा तो चीजें नहीं बन पाएंगी, इसलिए माफी चाहता हूं। फिर कुछ बच्चे ये भी कमेंट करने लग जाते हैं कि भैया आप घमंडी हो गए हो। वो मतलब इस उम्मीद से कि, मतलब उनको लगता है कि कमेंट नहीं पढ़ रहे तो घमंडी हो, मतलब घमंड इस तरीके से आप जज करते हो, इस बात को समझा करो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही एक बैच लेके आऊंगा कमेंट पढ़ने वाला। बेटा कितनी, 699 फीस रख लूं उसकी, 699 रुपये फीस रख लेते हैं, तो उसमें केवल कमेंट पढ़ी जाया करेंगी। कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस उसमें कमेंट ही कमेंट पढ़नी है। जल्दी ही लॉन्च करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। उसमें एडमिशन लेना ऐसे लोग जो कमेंट ही कमेंट कर ला में पूरे दिन कि हमारा नाम ले लो। उसमें केवल मैं आऊंगा और नाम लेता चला जाऊंगा धड़ाधड़, 1 घंटा क्लास खत्म, नाम लेके क्लास खत्म। अगले दिन फिर मंडे टू फ्राइडे रखेंगे उसे, ठीक है ना? देखो ध्यान से इसका आंसर क्या है, देखेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। कह रहा है कि टोटल व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन है, जो उसी सप्ताह से सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सोमवार से शुरू होकर रविवार को, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। कह रहा है कि एन की परीक्षा गुरुवार को है, तो एन की परीक्षा गुरुवार को है गुड्डा, तो गुरुवार अर्थात थर्सडे में एन की परीक्षा होगी। आज के लिए क्लास का टाइम 8 बजे है, बाकी आपकी क्लास 4 बजे ही चलेगी। लेकिन जिस दिन मान के चलो मेरा पेपर होगा, तो मैं आपको उस दिन 8 बजे लूंगा, ताकि छुट्टी ना हो सके आपकी, ठीक है ना? एल की परीक्षा एन की परीक्षा के 2 दिन पहले है,
तो एल की परीक्षा एन से 2 दिन पहले है, तो एल को ट्यूसडे में परीक्षा करा देते हैं। एफ और एल की परीक्षा के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो एफ और एल के बीच 4 हैं, 1 2 3 4, तो एफ को लास्ट में ले जाओ, एफ और एल के बीच 4 हो गए। आगे सवाल क्या कह रहा है, एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन है, तो एम की परीक्षा एल के बाद में किसी दिन आएगी, किसी भी दिन आ सकती है। डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, तो डी की परीक्षा ई से जस्ट पहले है, तो 2 स्टेप केवल यहीं खाली हैं, तो डी को यहां पर रख देता हूं, ई को यहां पर रख देता हूं। दूसरी बात, इसने जो बोला था कि एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन है, तो एम की एल के बाद किसी दिन हो गई। और मंडे को कौन बच गया, कौन बच गया, डी ई एफ के बच गया, के को यहां लिखूंगा, क्वेश्चन ओवर होगा। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने सेम टू सेम बताया है, जल्दी बोलो कितने लोगों ने सेम टू सेम किया है। 2 किसके बीच में गुड्डा, 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, 2 किसके बीच में है, यह कह रहा है कि ई और एम की परीक्षाओं के बीच कितने हैं, तो ई और एम के बीच 2 हैं। करेक्ट आंसर, अच्छा आंसर बता रहे हो आप लोग, ठीक, डी ऑप्शन आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आई हो तो के सबसे ऊपर, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर डी ई एफ, के एल एम एन डी ई एफ। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसे पढ़ो पहले ध्यान से और फिर बताओ क्या होगा। पहले पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कहता है, क्या मुंबई की तरह सभी बड़े शहर में सिर्फ एक पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए। पहला कह रहा है नहीं, इससे कंपनी का एकाधिकार बढ़ेगा जिससे वह कम विकसित शहरों में को उसी अवस्था में छोड़ सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर एक ही होगी तो सीधी सी बात है, अगर मान के चलो कल को एक ही दुकान है अगर शहर के अंदर, तो फिर तो वो मनमानी करेगा ना, सीधी सी बात है। दूसरा कह रहा है कि इससे मांग के व्यवस्थापन एवं भाड़े के निर्धारण में अपेक्षाकृत मदद मिलेगी। मदद तो भूल ही जाओ उस स्थिति में, पहला वाला ही सही होगा, केवल फर्स्ट सही है, केवल तर्क फर्स्ट सही है। ओनली फर्स्ट के साथ चले जाएंगे मेरे भाई, ओनली फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, केवल पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ए बी से कहता है, ए बी से कहता है तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हो। ध्यान से सुनना, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं स्वयं ही तो हूंगा। ध्यान दो ना, कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। बेटा 32वां क्वेश्चन अभी रिपीट कर दूंगा। कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र खुद मैं हूं और मेरी पुत्री है, इसका मतलब, और कौन कह रहा है, ए, अगर वो पुत्री है तो ए उसका पिता है ना, तो मेरी पुत्री का मैं कौन हूं, पिता हूं। जो साथी 32 क्वेश्चन की कह रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सारी शर्तों को, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसने बोला एन की परीक्षा गुरुवार को है, गुरुवार मतलब थर्सडे को मैंने एन की परीक्षा करा दी, है ना। सारे के सारे स्टेपों को एक बार बता देता हूं, बिल्कुल दिक्कत मत लो। एन की परीक्षा गुरुवार को है जी, बिल्कुल है। एल की परीक्षा एन की परीक्षा के 2 दिन पहले है, तो देखो एल की परीक्षा एन की परीक्षा के 2 दिन पहले ही तो हुई। अगर इसकी बृहस्पतिवार में तो 1 दिन पहले होती तो बुध में होती, 2 दिन पहले तो मंगल में। तो बृहस्पति में एन है और मंगल में एल है, तो बृहस्पति में से 2 घटाओगे तो मंगल ही आएगा। फिर कह रहा है कि एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल 4 की है, तो ये एफ और एल, तो इसके बीच 4 हो गए, एम एन डी ई। फिर कह रहा है एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन है, तो देखो एम की एल के बाद ही हो रही है किसी दिन। डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, तो डी ई से ठीक पहले हो गया। ई और एम की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ई और एम की परीक्षाओं के बीच 2 हैं, एन और डी, 2 मैंने राइट लगा दिया। बात समझ में आ गई।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, टोकरी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, मतलब लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भाई एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट 2 गुनी हो जाती है, हर मिनट 2 गुनी हो जाती है, सही है। एक टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी आधी भरने में कितना समय लगेगा। हर मिनट दुगनी हो रही है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि हर मिनट दुगनी हो जाए और कहे कि फुल 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में भरती है, तो आधी 59 मिनट में भर देना, यानी 1 मिनट कम करके, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कॉपी करो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताओ कि हाँ भैया हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कितने सही हुए कितने गलत हुए ये मुझे कमेंट में बताना। आज इस वजह से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आज इस वजह से आपकी क्लास 8 बजे रखी है कि मैं 4 बजे यहां था नहीं, है ना, मैंने आपको बताया है मैं नहीं था यहां पर। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की क्लास की छुट्टी ना हो, इस वजह से मैंने इस क्लास का टाइम आज 8 बजे का रख दिया। और देखो अगर क्लास ले ही ली तो 35 क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस तो कर ली, छुट्टी होती तो फिर कुछ फायदा नहीं था, इस वजह से मैंने ये टाइम लिया। बाकी आपकी क्लास जब मंडे को होगी तो वो शाम को 4 बजे ही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है मंडे को। और हाँ चलो वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त, हाँ 4 बजे ही होगी वैसे क्लास अब आपकी जो भी होगी। अभी आपकी क्लास अगर 8 बजे किसी दिन होगी तो आप शेड्यूलिंग में देख सकते हैं, ठीक है। आज का स्कोर जरूर बताना कि कैसा रहा। और दूसरा आपसे फिर से कह रहा हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कमेंट चलती हुई क्लास में कम किया करो और कोशिश किया करो कि बिल्कुल ही ना हो, केवल आंसर बता दिया करो। और जो कमेंट आप अगर कोई कमेंट है कि भैया मुझे करनी है तो वो क्लास खत्म होने के बाद कर लिया करो। लाइव क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और आप कमेंट में ध्यान होता है तो आपसे हो सकता है कोई ऐसा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छूट जाए जिसे शायद मैं चाहता हूं कि आपसे नहीं छूटना चाहिए, तो गुड्डा उस टाइम पर कहीं ना कहीं फिर दिक्कत बनती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, पर एक भाई की इन बातों पे विचार जरूर करना कि अगर आप लोगों से एक ऐसा कॉन्सेप्ट छूट गया उस टाइम पर जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, तो फिर आप 1 नंबर से भी बाहर होते हैं, तो 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। लड़के ऐसे भी हैं और मतलब लड़की भी हैं, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि पॉइंट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर पर हजारों बच्चे मेरिट में ऊपर नीचे घूम जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप मानना या ना मानना, लेकिन इस बात पे विचार कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।